तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में, हमारी इस वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पेमेंट सिस्टम के बारे में, एक ऐसे ट्रांजैक्शन के बारे में जिससे हर कोई बंदा अच्छे तरीके से जानता है, समझता है, पर फिर भी फ्रॉड का शिकार होता जा रहा है। तो दोस्तों, ये इस तरीके की पेमेंट सिस्टम के बारे में आज हम बात करने वाले हैं जो हर जगह आपको देखने को मिलता है, चाहे बड़ी दुकान हो, मॉल हो या एक सब्जी वाला ही क्यों ना हो, हर जगह आपको ये पेमेंट सिस्टम देखने को मिलता है। तो आप समझ गए होंगे कि हम क्या बात करने वाले हैं, हम किस पेमेंट सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। जी, हम बात करने वाले हैं यूपीआई के बारे में, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इसके अंदर आए दिन बहुत सारे फ्रॉड बढ़ते जा रहे हैं, बहुत से लोग लापरवाही का शिकार होते हैं और उसके बाद उनको अंजाम भी भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों, इन तमाम जानकारी अगर आप देखना चाहते हैं तो हम इस वीडियो के ज़रिए आपको इसके बारे में तमाम जानकारियाँ देने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके, कमेंट करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, 2016 के बाद से जिस तरीके से हमारा यूपीआई ट्रांजैक्शन में इजाफा हुआ है डिजिटलाइजेशन की तरफ, जैसे जैसे देश बहुत ज़्यादा तरीके से बढ़ा है, उसी तरीके से हमारी यूपीआई की ट्रांजैक्शन है वो भी बहुत ज़्यादा होने लगी है। पहले कभी इतनी ट्रांजैक्शन नहीं होती थी, पर आज के समय में हर किसी बंदे के पास आपको यूपीआई क्यूआर कोड देखने को मिलेगा, चाहे वो सब्जी वाला हो, चाहे आप जाएं किसी मॉल के अंदर, हर जगह आपको यूपीआई क्यूआर कोड देखने को मिलता है। तो इससे बहुत सारी हमारी जो प्रॉब्लम थी बहुत ज़्यादा सॉल्व हो गई हैं। वरना हमें कई जगह अगर हमें किसी देश में या कहीं शहर में पैसे की भेजने पड़ते थे तो हमें बैंकों के चक्कर काटने पड़ते थे और हमें बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता था। पर जब से यूपीआई आ गया है तो दोस्तों, इसके ज़रिए हम एक जगह बैठे हुए एक बटन दबाते हैं अपने फ़ोन से और यहाँ की ट्रांजैक्शन, यहाँ का पैसा हम किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुँचा सकते हैं, चाहे वो दूसरे शहर में हो या एक दूसरी कंट्री में ही क्यों ना हो। पर दोस्तों, जो अभी अक्टूबर में, अगस्त के आसपास जो अभी आंकड़े सामने आए हैं, जो कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के ज़रिए जारी किए गए हैं, उसके अंदर 10.7 बिलियन तक का ट्रांजैक्शन हमारे इंडिया द्वारा किया गया है। तो दोस्तों, ये ट्रांजैक्शन जो हैं वो आए दिन बढ़ती जा रही हैं और इसके साथ बढ़ता जा रहा है हम लोगों के साथ फ्रॉड। आए दिन हम देखते हैं कि किसी बंदे के बैंक अकाउंट से कुछ पैसा निकल जाता है, किसी के साथ कोई धोखाधड़ी हो जाती है तो उसका पेमेंट नहीं पहुंच पाता है उसके पास तक, और अगर हम लापरवाह हो जाते हैं, कोई भी हमारा फ़ोन हमसे लेकर हमारे ही फ़ोन से अपने अकाउंट में वो सारा पैसा ट्रांसफ़र कर लेता है। तो दोस्तों, ये सारी जानकारियाँ जो होती हैं वो हम सबको पता होनी चाहिए कि किस तरीके से अगर कोई हम पेमेंट सिस्टम यूज़ कर रहे हैं अपने फ़ोन के ज़रिए तो उसको हमें एक सिक्योर तरीके से किस तरीके से रखना है। तो दोस्तों, अभी मैं इस वीडियो में कुछ 6 टिप्स आप लोगों को बताने वाला हूं जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा दी गई हैं। तो उन्होंने अपनी कुछ गाइडलाइन जारी करी हैं जिसके अंदर उन्होंने 6 टिप्स बताई हैं सभी लोगों को कि आप इन टिप्स का यूज़ करें और अपनी यूपीआई ट्रांजैक्शन जो करते हैं उसको सेफली करें, ताकि आपके साथ फ्रॉड ना हो पाए और आप फ्रॉड से बच सकें, हैकरों से बच सकें। तो अब देखते हैं ये 6 ट्रांजैक्शन कौन सी हैं। दोस्तों, बात करते हैं पहली टिप्स के बारे में। तो जो हमारी जो पहली टिप होती है वो यही कहती है कि कभी भी हमें अज्ञात अनुरोध को स्वीकार नहीं करना चाहिए। जो भी हमसे जो हम पेमेंट कर रहा है या पेमेंट हमें देना चाह रहा है, तो जिसको हम जानते नहीं, पहचानते नहीं, उससे हमें कभी पेमेंट स्वीकार नहीं करनी चाहिए। बात कर लेते हैं सेकंड टिप्स के बारे में। तो हमारे बहुत सारे ऐसे भाई बंधु हैं जिनको ये नहीं पता होता कि हमें जो अपना यूपीआई पिन हमें पेमेंट करते समय डालना है या पेमेंट लेते समय डालना है। तो दोस्तों, आपको जब भी अपना यूपीआई पिन जो डालना होता है, जब आप कभी भुगतान करते हैं किसी व्यक्ति को, तभी आपको अपना यूपीआई पिन डालना होता है। अब बात करते हैं थर्ड टिप के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कभी आप किसी को अपना उसका पैसा भेज रहे हैं, अपनी तरफ से किसी को भुगतान कर रहे हैं पैसे का, तो उसके लिए आपको उसका यूपीआई नंबर, उसका फ़ोन नंबर और उसका नाम पता होना चाहिए, तभी आप एक सिक्योर पेमेंट के माध्यम से आप उसको भुगतान कर पाएंगे। तो और चौथी टिप्स है दोस्तों, जो हमारे बहुत सारे दोस्त हैं
ऐसे होते हैं कि अपना यूपीआई पिन जो होता है अपने दोस्तों और यारों में बांट देते हैं, बता देते हैं। तो दोस्तों इस तरीके का आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए, आपके साथ एक फ्रॉड हो सकता है, फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं। अब बात करते हैं 5वीं टिप्स के बारे में। तो दोस्तों 5वीं टिप होती है वो यही कहती है कि जैसे कि आपका जो यूपीआई पिन नंबर जो है, जिसकी वजह से बहुत सारी ट्रांजैक्शन आप रोज़ाना कर रहे हैं, तो जो आप यूपीआई पिन डालते हैं तो वो आपका कोई यूपीआई पिन किसी को भी पता लग जाता है। तो अपना जो यूपीआई पिन है वो समय टू समय चेंज करते रहें, ताकि आपको एक सिक्योर पेमेंट का मौका मिल सके और आपके को फ्रॉड होने से आप बच सकें। अब बात करते हैं 6वीं टिप्स के बारे में। तो दोस्तों जब भी आप कभी क्यूआर कोड के माध्यम से किसी को पेमेंट कर रहे हैं, तो दोस्तों जब हम किसी को क्यूआर कोड के माध्यम से पेमेंट करते हैं, भुगतान करते हैं, तो जब भी हम स्कैन करते हैं स्कैनर से, तो वहाँ पर उसकी मर्चेंट की पूरी इंफॉर्मेशन उस पर लिखी आ जाती है। उसके चाहे शॉप का नाम लिखा है, चाहे उसका खुद का नाम लिखा है। तो आपको एक बार की वेरीफाई कर लेना चाहिए कि जिस व्यक्ति को हम पेमेंट करना चाह रहे हैं उसका नाम यही है या उसकी शॉप का नाम यही है, तभी आप एक सिक्योर पेमेंट कर पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये थी एक एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जो सिक्योरिटी टिप्स जो बताई गई हैं अपने सारे कस्टमर्स के लिए। तो दोस्तों अगर आपको ये सारी वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी है। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना ख्याल रखिएगा, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। हमारी वीडियो आए तब तक के लिए आपसे हम आज्ञा चाहते हैं। नमस्कार।